नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है मायका। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। रीमा जब मायके की चौखट पर पहुंची तो उसके कदम अन्यासी ठिठक गए। इस बार उसके दिल में अजीब सी उदासी और खालीपन था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह अपने पिताजी के बिना मायके आई थी। बचपन से लेकर छुट्टी में पिताजी का इंतजार उसके मायके आने की सबसे प्यारी बात हुआ करती थी। जैसी वह घर की चौखट पर दस्तक देती, पापा की आवाज गूंज उठती, अरे रीमा आ गई है, जल्दी दरवाजा खोलो। माँ ने दरवाजा खोला और उससे गले लगाते हुए पूछा, लाडो कैसी हो, सब ठीक है ना? यह वही माँ थी जो हमेशा उसके हर सवाल का जवाब ढूंढा करती थी, जो हर सुख दुख में उसकी साथी होती थी। लेकिन आज माँ की आंखों में भी वही खालीपन और थकान झलक रही थी जो रीमा के दिल में थी। पिताजी के जाने के बाद से माँ का आत्मविश्वास मानो खो सा गया था और अब वह पहले की तरह चहकती और घर में फुर्ती से काम करती नहीं दिख रही थी। रीमा ने माँ के हालचाल पूछे और इसी बीच घर के बाकी सदस्य भी उससे मिलने आए। बड़ा भाई औपचारिकता भरे अंदाज में हालचाल पूछकर चला गया और मझले भाई की बातों में भी पहले जैसा अपनापन नहीं था। रीमा को यह महसूस होने लगा कि यह वही घर नहीं रहा जहां वह अपने आप को सबसे सुरक्षित और सबसे प्रिय समझती थी। पिताजी के साथ का अपनापन, जो इस घर का एक अहम हिस्सा था, अब कहीं खो चुका था। घर का हर सदस्य अपने में खोया हुआ था, मानो सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने के लिए बात कर रहा हो। रीमा के मन में पिताजी की यादें ताज़ा होने लगी। उनके रहते हर बात में एक अपनापन और खुशी का एहसास होता था। वह जब भी मायके आती थी, पिताजी सबको बुलाकर उसका स्वागत करते थे। उसे हमेशा लगता था कि मायके में वह किसी राजकुमारी की तरह खास है। लेकिन आज वह वही अपनापन और वो गर्मजोशी मिस कर रही थी। पिताजी का स्नेह, उनके होने और से जो सुरक्षा का भाव था, वह अब गायब हो चुका था। पिताजी हमेशा उसका ध्यान रखते थे और उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे। जब वह ससुराल से मायके अकेली आती थी, पिताजी गाड़ी भेज देते थे ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बार बड़े भैया ने तो उसे खुद टैक्सी करके आने को कह दिया था। यह बदलाव रीमा को भीतर तक हिला गया। उसे यह समझ आ गया था कि पिताजी के जाने के बाद यह मायका वह मायका नहीं रहा जहां वह अपने लिए एक सुरक्षित जगह और अपनापन का एहसास पाती थी। अब यह घर सिर्फ यादों का संग्रहालय सा बन गया था, जहां उसकी पुरानी खुशियां और उसके प्यारे पलों की दुनिया बसती थी। पूरा सप्ताह ऐसे ही औपचारिकताओं और कुछ खामोश पलों में बीत गया। वह मायके के एक एक कोने को देखती रही, जहां उसकी हंसी, उसका बचपन और पिताजी की यादें बसी थी। लेकिन अब वो सब सिर्फ स्मृतियों में रह गए थे। पिताजी के जाने के बाद माँ और भाभीियों के बीच भी एक औपचारिकता सी आ गई थी। अब यह घर वह जगह नहीं रहा जहां हर बार आकर वह नई ऊर्जा से भर जाया करती थी। जब वापस लौटने का समय आया तो बड़े भैया ने उसे स्टेशन तक छोड़ दिया और औपचारिकता से विदा ले ली। रीमा ने ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका तो उसकी आंखों में पिताजी की वह छवि उभर आई, जब वो हमेशा उसकी ट्रेन के जाने तक वहीं खड़े रहते थे, हाथ हिलाते थे और उसकी सुरक्षा का आशीर्वाद देते थे। आज रीमा को महसूस हुआ कि माँ बाप ही किसी बेटी के लिए असल मायके को जीवित रखते हैं। उनके बिना मायके का हर कोना वीरान हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। रीमा समझ चुकी थी कि माँ बाप का होना ही मायके को मायका बनाता है।
उनकी गैर मौजूदगी में वह स्थान केवल यादों का संग्रह बनकर रह जाता है। वह मायके से लौटी तो जरूर, लेकिन इस बार वह अपने साथ एक गहरी समझ और वास्तविकता का एहसास लेकर जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अपनी बहन बेटियों का ध्यान रखें, सबका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।